हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। जय हिंद सभी को। सो आज बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि भाई सब लोग इस साल के सीरियल की बात कर रहे हैं बट कोई भी 2027 की बात नहीं कर रहा है। और जबकि आप लोग जानते हो कि सीजीएल देने में कम से कम एक साल हम लोगों को चाहिए। ओके। और कोई भी भरोसा नहीं कि कब एग्ज़ाम हो जाए, बट ये होता है कि अप्रैल से लेकर जून के बीच में ही एग्ज़ाम्स होते हैं। यानी कि आज से लेके अगले साल भी लगभग इसी टाइम पे सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है। तो वही मैं देख रहा हूँ कि भाई कोई इस टॉपिक पे क्यों नहीं बात कर रहा है कि 2027 पे अगर जो बच्चा तैयारी करना चाहता है, जो देना चाहता है, वो क्या करे कि वो पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले ले, है ना। इस वजह से तो मैं तो भाई शुक्रगुज़ार हूँ आलोक सर का। एक सिंप्लीफाई करके है, आलोक सर पढ़ाते हैं। ठीक है, मेरे को याद है और पर्सनली मेरे को पता है उनके बारे में, थोड़ा बहुत मैंने देखा है उनके बारे में, स्ट्रेटजी वगैरह ये सब देखी है। ठीक है। वैसे तो मैंने कुछ खास मतलब वैसे उस तरीके से नहीं देखा है ज़्यादा, बट जो भी प्लानिंग वगैरह करते हैं वो सब मैंने देखा है। तो उस हिसाब से मैंने उनकी एक वीडियो देखी है जिसमें उन लोगों ने 2027 का बताया है। ठीक है। तो उस वीडियो को देख के मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिला, अच्छा भी लगा कि हाँ चलो, एक आलोक सर हैं जिन्होंने बात की है। और बाकी लोगों में से मैंने तो अभी तक फ़िलहाल नहीं देखा कि कौन बात कर रहा हो। गिने चुने बात कर रहा हूँ, वो तो उनके लिए वेल एंड गुड है। ठीक है, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, बट जितना मैंने देखा है, नोटिस किया, उतना ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है। और जबकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आई नो कि मतलब 2026 है, पहला सीजीएल का अटैम्प्ट इस साल जो लोग दे रहे होंगे उनकी बात होगी, वो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो हर जगह 2026 के सीजीएल की बात हो रही है, सीएचएसएल की बात हो रही है। सीएचएसएल की तो हम लोग बाद में बात करेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात हम लोग सीजीएल की करेंगे। तो सारे टीचर्स जानते हैं ये बात कि भाई टाइम लगता है, ऐसी बात नहीं है। जो बिगिनर है उसको भी टाइम लगता है सीजीएल क्रैक करने का। ठीक है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान लेकर आया हूँ कि आप लोगों को कैसे करना चाहिए सीजीएल की तैयारी 2027 की। ठीक है। तो बस जुड़े रहना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आगे सब कुछ मैं बताऊंगा, अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि आप लोग जानते हो कि मैं भाई प्लानिंग के हिसाब से नहीं आता। मेरे को जैसी कुछ भी वीडियो के थ्रू मतलब पता समझ में आता है कि यार मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं उसके पीछे विदाउट प्लान आता हूँ। जो भी कुछ बोलना होता है वो मैं खुद सोच के अपने हिसाब से समझ के वही वही सब आप लोगों को बोलता हूँ। ठीक है, कुछ भी पहले से स्क्रिप्टेड नहीं होता है। ठीक है। सो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है। तो जैसे कि आप देखो कि कई सारे एग्जाम्स एसएससी लेवल के। ठीक है। और अभी स्टेनो का भी आ गया है फॉर्म, और फेस वोटिंग है तो आ ही चुका था। स्टेनो में सेक्शनल टाइम हो गया, तो ये बात तो आप लोग जान ही लो भाई। सीजीएल में जो अभी नोटिफिकेशन आने वाला है वो ज़्यादा दूर है नहीं। ठीक है, वो भी आने वाला है। और तैयारी कर लो पहले से, क्योंकि अब सेक्शनल टाइमिंग तो आना कन्फर्म है। और अगर इस बार आया तो अगले साल तो अगले साल के लिए भी तैयारी कर लो। ठीक है। तो उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बता ही रखी है, वो आप लोग जाके देख लेना, सेक्शनल टाइमिंग वाली। तो बात हम लोगों को ये करनी होगी कि चलो ठीक है, इस साल जिन्होंने तैयारी पहले से, क्योंकि ये अब समय नहीं रहा ना कि अब आप लोग शुरुआत से तैयारी करो तो सोचो कि सीजीएल निकल जाए। ऐसा नहीं है भाई, टाइम लगता है। ठीक है, जो लोग सालों से तैयारी कर रहे हो उनके नहीं निकल रहा है, तो आप लोगों का लगता है कि आप लोगों का निकल पाए। हाँ, कुछ परसेंट लोग होते हैं जो लोग निकाल लेते हैं, बट उनका भी कहीं ना कहीं वो बेस स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए उन लोग निकालते हैं। बट जिनका बेस भी ठीक से क्लियर नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है, और काफ़ी बिगिनर लोग कह सकते हैं उनको, तो वो लोग कैसे निकाल लेंगे भाई, है कि नहीं। सो वो लोग भाई इस साल सीजीएल का ट्राई मत करो। जितने भी लोग ये बता रहे हैं कि भाई 3 महीने का कोर्स है, 2 महीने का कोर्स है, अभी भी सिलेक्शन ले सकते हो, अगर कुछ नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, ये वो करके, भाई नहीं हो सकता भाई। पर्सनली बताओ, नहीं हो सकता। ठीक है। वो मतलब कुछ भी कर लो, नहीं होने वाला है। आप लोग सीएचएसएल की तैयारी कर सकते हो, एमटीएस की तैयारी कर सकते हो, जीडी की तैयारी कर सकते हो, बट भाई सीजीएल भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि इतना हवा नहीं है यार, मतलब हवा बना रखा है बट ऐसा है नहीं। ठीक है, डेट्स वाई। तो अब हम लोग शुरू करते हैं सीरियल का क्या करना है, क्योंकि भाई मैं भी पोस्ट चाहता हूँ सीरियल में लेना, सीरियल क्रैक करना, और इस साल तो काफ़ी लेट हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि मैं सीरियल के अलावा बाकी एग्ज़ाम्स नहीं दूंगा। ठीक है, और सबकी अलग अलग वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं भी दूंगा, और 2027 का ही टारगेट है मेरा। तो अब हम लोगों को करना क्या चाहिए, कैसे मतलब शुरू करना चाहिए, मॉक टेस्ट कब से शुरू करना चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए, वो सब पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लो पहले से ही। ठीक है। सो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल,
ग्रेजुएशन चाहिए होता है कंप्लीट, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को एलिजिबल मैं एकदम 100% हो चुका हूँ, ठीक है। और मैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चैप्टर वाइज कह रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज हम लोग बात करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो, भले बात ही जानते हो कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस आता है, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे पकड़ आप लोगों को बनानी है, क्योंकि आप लोग ये भी जानते हो कि भाई सेक्शनल टाइमिंग आ चुका है, तो 15 मिनट में मैथ्स, 15 मिनट में इंग्लिश, 15 मिनट में रीजनिंग और 15 मिनट में जीके जीएस, ये आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ्स की, ठीक है, क्योंकि पर्सनली अभी मैं मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। सो मैथ्स के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों को कोई भी बैच लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। मैंने आदित्य सर का लिया हुआ है, बट मैंने उसको ख़त्म भी कर लिया है, उसके बाद मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और क्वेश्चंस में मेरे को दिक्कत आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि सर ने ठीक से नहीं पढ़ाया, मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी में पढ़ा है, और मैं नहीं चाहता कि मैं वीडियोस पे शिफ्ट करूं, बार बार दोबारा से देखूंगा, क्योंकि भाई आदित्य सर ने एकदम डिटेल में इतनी सारी वीडियोस करा रखी हैं, ठीक है। करने बैठूंगा तो फिर वही हाल होने वाला है, क्योंकि अगर अगले साल सीजीएल है मेरे लिए, तो मैं सीजीएल के पीछे नहीं पढ़ सकता ना, क्योंकि मेरे को और भी चीज़ें दिखाई दे रही है, और भी एग्ज़ाम्स हैं। तो मैं उनकी जो एसएससी मैथ्स आती है उससे मैं तैयारी कर रहा हूँ, उससे मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि भाई एट दी एंड कुछ भी कर लो भाई, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ भी कर लो। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अगर बैच ले सकते हो तो ले लो, आदित्य सर का, गगन सर का, राकेश सर का, विनय सर का, किसी का भी ले लो। सारे टीचर अपने मतलब आज के टाइम के सबसे बेस्ट टीचर हैं, ठीक है, किसी का भी आप लोग ले सकते हो। बट ये सोच लो कि भाई ज़रूरी नहीं आप लोग बैच लो, आप लोग सिलेक्शन ऐसे भी निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। किसी की भी बुक ले लो, पीवाईक्यू वगैरह बुक ले लो, उनके क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दो टाइप वाइज जैसे भी, ठीक है। और कैसे लगाने, जो भी सर आप लोगों को अच्छे लगते हैं, यूट्यूब पे प्ले लिस्ट देख लो, ओके। जैसे कि मान लो आज तक की जो भी प्ले चल रही है, सीरीज चल रही है, और 60 दिन में रख रहा हूँ, यानी क्या 51 दिन वाली और 45 दिन वाली भी हुई थी, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ जाके अपना बेस क्लियर करते हो, आप सारे टाइप पढ़ सकते हो। उसके बाद आप लोग एसएससी मैथ्स लगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, टीचर्स पे रिलायबल होने से अच्छा आप लोग उनकी बुक्स ले लो, तो वो ज़्यादा गुड है। और बुक्स में जो जो टाइप लिखे हैं वो टाइप असर से यूट्यूब पे पढ़ लो, क्योंकि सारे टीचर्स ने अपने कोर्सेज करा रखे हैं। आप लोग वहाँ से जाके टाइप का डिटेल सॉल्यूशन देख लो, डिटेल में वो पढ़ लो कि किसका मतलब क्या होता है, कैसे करते हैं, टाइप वाइज जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं कैसे करने हैं, वो सब देख लो। आप लोग जितनी भी ट्रिक्स होती है वो सब देख लो, ठीक है, जो भी टीचर आप लोगों को पसंद आए। और उसके बाद उनकी बुक्स लगा लो, अगर उनकी नहीं तो किरण की बुक ले लो, पिनाकल ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है, किसी भी पब्लिकेशन की ले लो, तो उसको लगा बार बार प्रैक्टिस करो। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब आप बुक लोगे ना, तो उसमें 2017 2018 के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, 2020 के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई देखो 2020 तक के क्वेश्चंस आप लोगों को लगाने ही नहीं है, भूल जाओ कि 2020 तक एसएससी के एग्ज़ाम्स हुए थे। कई लोगों को मैंने देखा है भाई कि मतलब 2017 2016 के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन लगा रहे, 2020 के लगा रहे, 2019 के लगा रहे। भाई क्यों लगा रहे हो भाई? 5-6 साल के क्वेश्चंस, 5-6 साल पहले के क्वेश्चंस लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस टाइम पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं था, अब तो सेक्शनल टाइमिंग भी आ गया ना। और भाई ट्रेंड चेंज होता रहता है इसमें, ठीक है। उस टाइम पे मान लो डिस्काउंट या सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे, आज पार्टनरशिप से क्वेश्चंस आ रहे हैं ज़्यादा, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम लोगों को ट्रेंड पकड़ना होगा कि आज से 5 साल पहले तक के कौन से ट्रेंड चल रहे हैं। 5 साल नहीं तो आप लोग 3 साल तो लगाने ही लगाने हैं। वैसे तो आप लोग 5 साल लगाओ तो सफिशिएंट है। तो मैंने पहले से ही जो एसएससी मैथ्स थी मेरे पास, आप लोगों ने देखा होगा मेरी बुक, तो एसएससी मैथ्स में मैंने क्या किया ना कि जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल तो मैं डिस्काउंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्काउंट जितने भी तक के क्वेश्चन थे मैं 2021 से लगाऊंगा, 2021 22 23 24 से, मैं 2023 तक क्वेश्चन से कम क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक। भले ही 2-3 क्वेश्चन मैंने कट कर दिया पहले से, भाई को मेरे को छूना नहीं है, वो देना नहीं, बस खत्म बात। मेरे को इसी से क्वेश्चंस करने हैं, भाई क्यों करो वो क्वेश्चन, सीखता हो कोई फ़ायदा नहीं। हम लोगों को समय के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, अगर लोगों को इलेक्शन लेना है तो, ठीक है। इस वजह से तो एसएससी मैथ्स फिलहाल मैंने ली है, और इसका मतलब ये नहीं मैथ्स ही लगाऊंगा। अगर मेरी एसएससी मैथ्स हो जाती तो मैं इसको बार बार रिवीजन करूँगा। सबसे बड़ा रोल रिवीजन का होता है, बार बार रिवीजन, ऐसा रिवीजन करो कि एसएससी मैथ्स के सारे क्वेश्चन आप लोग रटे जाओ, याद कर लो, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि भाई लगभग सारे जितने भी तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं सारे एसएससी मैथ्स में हैं। कई तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि भाई जैसे कि एक नया उसमें टाइप लिखा है, ठीक है,
अलग ही टाइप है, मतलब टाइप क्वेश्चंस के अंदर भी अलग सा ही कोई टाइप है। ठीक, तो उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस और हैं उसी पैटर्न पे। तो जिससे क्या होता है ना कि मतलब अगर वो हम उसमें हमको दिक्कत आई तो मैं उसके बाद के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो मैं ईज़िली बना लेता हूँ उसी तरीके से करके। ठीक है, तो पैटर्न समझ में आ जाता है कि अच्छा इसका अच्छा ये है तो इसका एक और क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो उनको लगा लेता हूँ तो मेरा वो पैटर्न भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो एसएससी मैथ्स काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी डिमांडेबल बुक है, तो आप लोग एसएससी मैथ्स आदित्य सर की लगा सकते हो। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है, बिकॉज बुक काफ़ी अच्छी है। और मैंने एक चीज़ और देखी है यूट्यूब पे कि एक यूट्यूब पे चैनल है एनएसए रैंकर्स। ठीक है, अगर आप लोगों को एसएससी मैथ्स में दिक्कत आती है बुक लगाने में, क्योंकि मेरे को भी आ रही, बहुत ज़्यादा आ रही, मैं क्या कर सकता हूँ, सर से पढ़ने के बाद भी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि दिक्कतें नहीं आ रही हैं, आएंगी, आप लोगों को भी आएंगी। तो आप लोग अगर ज़्यादा ही वीक हो, क्योंकि भाई मैं मैथ्स में बहुत वीक हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, एनएसए रैंकर्स को मैंने सब्सक्राइब करके रखा है। वो एसएससी मैथ्स की डिटेल सॉल्यूशन करवा रहे हैं अपने चैनल पे। ठीक है, 1.5 घंटे की क्लासेस करवाते हैं और 30 से 40 क्वेश्चंस पर डे करवाते हैं, और संडे को मैराथन करवाते हैं जिसमें कम से कम 100-200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और वो चैप्टर वाइज चल रहा है, परसेंटेज करवा दिया, प्रॉफिट लॉस करवा दिया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट आज से शुरू हुआ है। आज संडे तो मैराथन है 3 बजे। ठीक है, और ये वीडियो कब आए आई डोंट नो, बट 1-2 दिन के अंदर आई जाएगी, तो मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, तो संडे को ये वीडियो बन रही है और संडे को ही 3 बजे करीब क्लास है सिंपल इंटरेस्ट की। तो आप लोग वहाँ से जाके, अगर आप लोगों के पास एसएससी मैथ्स है और अगर आप लोगों से दिक्कत आ रही है तो आप एसएससी मैथ्स को लेके साथ में उनका लेक्चर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तीनों अपने हिसाब से करवाएंगे क्वेश्चंस, बट इतना नहीं है, वो न्यूट्रल होके करवा रहे हैं। उनका वो अपना कोई भी ट्रिक नहीं बता रहे हैं, वो मतलब ये है कि शॉर्ट अप्रोच बताते हैं, स्मार्ट अप्रोच। क्योंकि देखो, सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों को एक बार टीचर से पढ़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से पढ़ लो, ताकि थोड़ा सा दिमाग में ये तो पता हो ना कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज यूज़ कैसे करना। ठीक है, तो इतना आप किसी भी टीचर से देख के आ जाओ, उसके बाद आप लोग एनएसए रैंकर से देख सकते हो, या फिर आप लोग डायरेक्टली भी देख सकते हो। अगर आप लोगों का बेस अच्छा, मतलब नॉर्मल ठीक ठाक है, और अगर नहीं भी है ना, तो भी आप लोग एनएसए रैंकर से देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेरे को दिक्कत नहीं होती है, जिस तरीके से वो करवाते हैं मैं उस तरीके से करता हूँ। शॉर्ट अप्रोच वगैरह सब समझ में आता है, कुछ क्वेश्चंस में नहीं आता तो मैं उसको स्किप कर लेता हूँ। क्योंकि भाई देखो, अगर मान लो 2025 में ये क्वेश्चंस आया है तो ज़रूरी है कि 2025-26 में भी वही क्वेश्चंस आए सेम, नहीं ना, इस वजह से। तो इतना मतलब मत सोचना कि यार मेरे से ये क्वेश्चंस नहीं लग रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या करूँ भाई, क्योंकि मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम हो रहा है। मैं मतलब क्या करूँ कि मेरा दिमाग हिल जाता है कभी कभार, तो मेरे को इतना मतलब रोने जैसा फील होता है, इतना डिप्रेस फील होता है कि भाई इतने सारे क्वेश्चन 2025 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मेरे से होते क्यों नहीं है। तो भाई शुरुआत है, शुरुआत में ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग बुक लगा रहे हो, असली जो औकात होती है ना वो बुक में, और मॉक टेस्ट जो टेस्ट वगैरह होता है इन्हीं में पता चलती है। ठीक है, क्योंकि आप जिन टीचर से आप लोग पढ़ रहे हो, वो क्लास में जो पढ़ा रहा है, जो भी क्वेश्चंस करवा रहा है, तो वो उसका वो सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, और उसको जब आप लोग देख लेते हो ना सॉल्यूशन के साथ, तो आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा सर ने ऐसे करवाया, ये तो मैं भी कर सकता था, अच्छा इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, काफ़ी ईजी है। तो ऐसा होता है। बट जब बारी आती ना अकेले बुक लगाने की, तब हालत ख़राब होती है और तब लेवल पता चलता है कि हाँ मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, स्टैंड करता हूँ। ठीक है, ये चीज़ है। तो एसएससी मैथ्स ले लो, उसके बाद फिर देखते हैं। एसएससी मैथ्स तो अभी फ़िलहाल टारगेट है कि जून जुलाई या अगस्त तक कंप्लीट कर लूँ मैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखते क्या करना है, वैसे तो इसको रिवाइज़ करना है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई जो आप लोग मैथ्स कर रहे हो, ठीक है, एसएससी मैथ्स मान लो ले लिया, कोई भी बुक ले ली। ठीक है, मैं तो बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप एसएससी मैथ्स लो, ले सकते हो, और कोई और भी बुक हो तो वो भी ले सकते हो। उसको ख़त्म करने के साथ साथ, जैसे कि आप लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद आप लोगों को दूसरे चैप्टर पे शिफ्ट होने से पहले कम से कम उसको 2 से 3 बार रिवाइज़ करना है अच्छे से। ठीक, चलो एक बार भी रिवाइज़ कर लिया तो कर लो, ठीक है, एक बार तो करना ही करना है। उसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू करो, उसमें कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन लगाओ, और 10 क्वेश्चन पहले के रिवाइज़ करते जाओ, ऐसे करते जाओ। ठीक है, और उनकी प्रैक्टिस भी करते जाओ, ऐसे करते जाना। ठीक है, अब फिर मान लो दूसरा चैप्टर भी ख़त्म हो गया, तीसरे पे चले गए, तो तीसरे से पहले पहला और दूसरा कंबाइंड रिवाइज़ करो। कंबाइंड रिवाइज करने के बाद उनके क्वेश्चंस लगाओ, 10-10 या 5-5 क्वेश्चंस लगाओ, ज़्यादा नहीं। और जो चल रहा है तीसरा चैप्टर, उसके आप लोग कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन लगाओ, ऐसे लगाओ। क्योंकि भाई देखो, अगर आप लोग 2027 की तैयारी कर रहे हो तो 2027 के एग्ज़ाम्स में भी टाइम है, तो आप लोग आसानी से ये ऐसे भी करोगे ना, कोई भी बुक पढ़ोगे, तो अगर हो जाएगा टारगेट आपका, ठीक है, तो आप लोगों की ये बुक्स खत्म हो जाएंगी। और भाई पीवाईक्यू ही बुक लें, और बुक मत लें। ठीक है, पीवाईक्यूज वगैरह सारे आपके लग जाएंगे, यानी कि आप लोगों ने पीवाईक्यू को अपने मुट्ठी में कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आप लोग बार बार रिवाइज करते जाओ जो पागलों की तरह, तो आप लोगों के पीवाईक्यूज अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो आप लोगों को ये पता
चल जाएगा कि हाँ पेपर ऐसा आ रहा है और अभी भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। बट सेक्शनल टाइमिंग आ गया तो उसका मतलब ये है कि पेपर ईजी आ सकता है, लॉजिकल आ सकता है, बट काफ़ी ईजी है। तो ये तैयार करके रखना अपने आप को उस हिसाब से, वो भी चलो पता चल ही जाएगा जो एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है। तो उस तरीके से भी तैयार रखना। जो ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है ना उसको स्किप भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि इतना लॉन्ग है तो भाई करना ही पड़ेगा, नहीं। आप लोग चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि भाई 15 मिनट में यार जब एक क्वेश्चन आपका 2 से 3 मिनट ले रहा है तो वो कैसे आ जाएगा क्वेश्चंस, और अगर आ भी जाएगा तो कर पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा ना वो। इसीलिए क्योंकि नंबर उतना ही मिलने हैं, 2 नंबर के क्वेश्चंस होने हैं, वही 2 ही नंबर ही मिलने हैं, ठीक है। चाहे आप स्मार्ट अप्रोच लगा के छोटा कोई क्वेश्चन कर लो, चाहे बड़ा क्वेश्चन कर लो, नंबर उतने ही मिलने हैं। तो छोटे क्वेश्चंस करो कंप्लीट, ठीक। तो आप लोगों को कम से कम अगस्त तक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर तक आप लोगों को मैथ्स का ये काम करना है। साथ ही साथ आप लोगों को इंग्लिश करनी है। इंग्लिश कैसे कर सकते हो? नीतू मैम की वॉल्यूम 1 ले सकते हो। वॉल्यूम 2 का मेरे को इतना खास आइडिया है नहीं, और वॉल्यूम 1 मैंने ऑर्डर करके मंगवाने के लिए रखी है। पहले मैंने किसी दूसरे सर की बुक ली थी, प्रशांत सर की, बट मेरे को ठीक ठाक लगी नहीं उसके बारे में, ठीक है। मैंने उसको जब डिटेल में पढ़ा तो मेरे को उतना समझ में आ नहीं रहा था, काफ़ी एग्जाम्पल्स भी कम थे उसमें। तो मैंने सोचा कि चलो नीतू मैम की एक बार ट्राई करते हैं, और शिफ्ट कर रहा हूँ, रिसोर्सेस चेंज किया मैंने। और नीतू मैम की वॉल्यूम 1 और ब्लैक बुक, ये दोनों मैंने ऑर्डर करके रखी है। तो मैं इसी से करूँगा, वो कैब वगैरह ब्लैक बुक से करूँगा, और नीतू मैम से ग्रामर करूँगा। उसके बाद फिर देखेंगे, वैसे तो जो रानी मैम है उनसे मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँगा चैप्टर वाइज, उसके बाद फिर मिक्स प्रैक्टिस करूँगा, ये सब काम करूँगा। तो आप लोगों को भी यही काम करना है, कैसे भी। अगर आप लोगों को वीक हो तो आप लोगों को यही काम करना है। एक चीज़ और है, जैसे जैसे आप लोग टॉपिक पढ़ते जाओ, चैप्टर कंप्लीट करते जाओ, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उस नो मैटर कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे ही आप लोग टॉपिक ख़त्म करो, ठीक, तो आप लोगों को उसके मॉक टेस्ट लगाने हैं। फ्री में भी लगा सकते हो टेस्ट रैंकिंग में, या फिर टेक्स्ट बुक का पास ले लो, उससे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को उस टॉपिक वाइज क्या करना है, आप लोगों को टेस्ट लगाने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो आप लोगों ने परसेंटेज चैप्टर मैथ्स में पढ़ा, जैसे ही कंप्लीट हो गया है तो आप लोग उससे मॉक लगा सकते हो। मॉक लगाने के बाद आप लोगों को उसको एनालाइज़ करना कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि 25 क्वेश्चन आप लोगों ने लगाए, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन ही बने, तो कोई बात नहीं है। बाकी जो क्वेश्चंस नहीं बने उनको रिवाइज करो, उनको एक सेपरेट डायरी में लिखो। डायरी में लिखने के बाद उसको बार बार रिवाइज़ करो कि ये गलत हुआ था, उसको भी अच्छे से रिवाइज़ करते जाओ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ मेरे को इसमें दिक्कत आ रही है, ठीक। ऐसे फिर दूसरा मॉक टेस्ट दो, उसमें पहले से तो काफ़ी स्कोर बूस्ट होगा ना, उसमें भी दिक्कत आएगी, आई नो, बट पहले से काफ़ी अच्छा होगा आप लोगों का वो मॉक टेस्ट जब आप दोबारा एनालाइज़ करोगे तो, ठीक। फिर उसमें भी अगर मान लो 1-2 क्वेश्चंस गलत हो जाते तो उसको भी आप लोग डायरी में लिखो। मतलब ये है कि भाई जो भी मॉक टेस्ट दो टॉपिक वाइज, तो उसमें जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे तो उन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करो, उसको किसी कॉपी में लिखो और उनको अच्छे से रिवाइज करो, ठीक। और तभी आगे दूसरे मॉक टेस्ट पे जाओ, ठीक है। और चैप्टर फिर से आप लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों से गलती हो रही है तो ऑफ कोर्स कर देगा इस वजह से, ताकि आप लोगों को दोबारा वो गलती देखना पड़ी, ठीक है। और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अब जैसे नाउन चैप्टर है, नाउन चैप्टर के टॉपिक वाइज लगा लो मॉक वगैरह, ठीक है। और जब सारे चैप्टर्स ग्रामर में कर लो तो फुल जो एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं, मिक्स प्रैक्टिस होती है, जो मिक्स वाले मॉक टेस्ट आते हैं उनसे लगा लो, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना ही पड़ेगा, इसका कोई भी तरीका नहीं है कि आप लोग इसके बिना स्किप करके मतलब आगे बढ़ सकते हो, नहीं, सब करते हैं और आप लोगों को भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल इंग्लिश की बात। रीजनिंग में आप लोग बुक्स से अच्छा, वैसे तो मैंने रीजनिंग की विक्रमजीत सर की मैंने अभी कुछ दिन पहले बुक्स मंगवाई है, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो कोई भी बुक ले सकते हो, वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग विक्रमजीत सर से भी पढ़ सकते हो, साहिल सर से भी पढ़ सकते हो, सीजीएल अड्डा में पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो, ठीक है। तो आप किसी से भी पढ़ सकते हो। और इसके बस ये है कि जो भी आप लोगों को चैप्टर पढ़ना है, जैसे कि ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन बाय जो भी आप लोगों के टीचर हैं उनसे पढ़ लो। पढ़ने के बाद अच्छे से रिवाइज़ करके जो जो क्वेश्चंस काफ़ी टफ थे जो उन्होंने कराए हैं किसी भी सर ने, उनके क्वेश्चंस कॉपी में उतारो। कॉपी में उतारने के बाद उनको अच्छे से रिवाइज़ करके शाम को या अगले दिन जब अच्छे से एकदम पकड़ बन जाए उस चैप्टर में, ठीक, अच्छे से रिवाइज़ कर लो, तो उसके मॉक टेस्ट लगा लो। बस सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने, सेक्शनल टेस्ट ही लगाने हैं, बस रीजनिंग क्लियर है, ठीक। अब आ जाते हैं जीके जीएस पे। भाई देखो जीके जीएस में वैसे तो मेरे पास हैंड रिटन नोट्स पड़े हैं, एक चैनल था वहाँ से मैंने लिया था और काफ़ी अच्छे हैं, तो मैंने प्रिंट आउट निकाल लिए थे और काफ़ी अच्छे हैं, मतलब उसमें डिटेल में दिया है। कुछ कुछ चीज़ें अगर ऐड ऑन करनी होती तो मैं ऐड ऑन कर लेता हूँ, तो आप लोग मेरे से हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो, वरना फिर आप लोग सीजीएल अड्डा या फिर किसी भी
चैनल पे जाके जो भी फ्री प्लेलिस्ट है उससे भी पढ़ सकते हो, वन शॉट लेक्चर देख सकते हो। और वन शॉट के बाद मान लो दोबारा दूसरे टीचर से भी पढ़ सकते हो, उसके जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने वन शॉट में नहीं पढ़ी हैं किसी दूसरे टीचर से पढ़ के उनको ऐड ऑन कर लो। मतलब ये है कि भाई देखो जीके जीएस में ज़्यादा अपने आप को प्रेशर मत दो, ठीक है, क्योंकि जीके जीएस आप लोग जितना भी चाहो कंप्लीट कर नहीं पाओगे। तो ऐसे कर सकते हो, या फिर सबसे बढ़िया चीज़ है कि भाई आप परमार सर का बैच ले लो, ठीक है। वैसे तो फ़िलहाल मैंने नहीं लिया है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि परमार सर का बैच ले लो। सभी लोग उनका रिकमेंड करते तो आप लोग भी ले लो, ठीक है, अगर जिनको ज़्यादा दिक्कत है। ऐसे करके आप लोग वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जैसे मान लो ज्योग्राफी का सोलर सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा, तो जाके सीधा आप लोगों को जो भी मॉक टेस्ट है टॉपिक वाइज उसको लगाना है बस। ऐसे ऐसे करके धीमे धीमे करके आगे बढ़ते रहना है। और जहाँ आप लोगों का जीके जीएस में 40 से 50% हो गया, तो आप लोग फुल लेंथ जो टेस्ट होता है ना जीके जीएस का, आप लोग उसको लगाना शुरू कर दो। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। मैथ्स में भी अगर 50% से ऊपर हो गया, या इंग्लिश में हो गया, या रीजनिंग में हो गया, तो सब में फिर सेक्शनल लगाओ अच्छे से, ठीक है। इसीलिए बट अगर शुरुआत तय कर रहे हो तो शुरुआत में आप लोग चैप्टर वाइज लगाओ, वो सफिशिएंट है, ठीक है। ये चीज़ है। तो आई होप समझ में आया होगा। जीके जीएस रीजनिंग मैथ्स और इंग्लिश मैंने सबका बता दिया, और मैं अच्छे से डिटेल वीडियो दूंगा। 2027 से अगर तैयारी कर रहे हो, अभी अपना फाउंडेशन अच्छा मजबूत हो तो इनफ है, ठीक है। और आगे अभी और वीडियोस आएंगी तो उसमें मैं आप लोगों को पूरी स्ट्रेटेजी वगैरह सब कुछ दे दूँगा, और HSL वाले MTS वाले सबको दे दूँगा। अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। और काफ़ी गर्मी शुरू हो चुकी है यहाँ पर भी, तो और जिस रूम में मैं बैठा हूँ तो यहाँ पर वैसे भी इतना गर्म होता है, ठीक है। बट वीडियो भी बनानी है और मैं इसी रूम में ही बनाता हूँ, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, बनानी तो पड़ेगी। तो आप लोग बताना कि आप लोगों के यहाँ कितना टेम्परेचर है, कैसे क्या है, ठीक है। और आई होप वीडियो समझ में आई हो। टफ़ नहीं है, बस ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। और देखते हैं कि अगर मेरे से होगा तो मैं टारगेट वीडियो भी लाना शुरू कर दूँगा। जैसे मैं एनडीए के रिगार्डिंग लेकर आया था ना पिछली बार, काफ़ी आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि टारगेट सीरीज़ हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हम सब तैयारी करें साथ में। तो देखते हैं, काफ़ी मुश्किल है बट हाँ ट्राई कर रहा हूँ दिमाग में, तो लेट्स डू इट। हो सकता है कि लोग करें, ठीक है। सो देखते हैं, जैसा होगा मैं आप लोगों को अपडेट दूँगा। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी कमेंट आप लोग कर लेना, और बताना कि आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना हो, तो टेलीग्राम व्हाट्सअप पे फॉलो कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो अपने भाई को, ताकि मोटिवेशन ऐसे ही मिलता रहे, ठीक है। और बस यही था। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।